नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जनरल फैज़ हमीद शहबाज हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन, आर्मी हाउस के एक बड़े फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में जो एक हसास नोयत की खबर शाया की गई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक खबर पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उलट कर रख सकती है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का हवाला दिया गया और इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब जब अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं, जब खान साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, तो अगर वो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक अपने अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर कर लें, इमरान खान साहब अगर मौजूदा फौजी क़यादत के मुतल्लिक अगर नरम अल्फाज इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल के बादशाह की लाकानूनियत या फर्दे वाहिद की लाकानूनियत, जिसमें उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब होता है, तो अगर इमरान खान साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें और फौजी क़यादत पर तनकीद ना करें, तो उस सूरत में इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट इतनी तेजी से करीब आएंगे और इनके फासले इतनी तेजी से ख़त्म होंगे कि ये सूरत हाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत खत्म कर सकती है और इमरान खान साहब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उनका मैंडेट वापस मिल सकता है। लेकिन उसके बाद इसी खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इस वक्त इस हुकूमत के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी इमरान खान साहब और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, इसके बयानिए का और इसकी मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं। इस खबर में कहा गया कि अगर पीटीआई का सोशल मीडिया भी मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जिस किस्म के ट्वीट्स करता है या जिस किस्म की पोस्ट वगैरह की जाती हैं, अगर इनको नरम कर ले, तो इस सिचुएशन में भी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां या गलत फहमियां ये ख़त्म हो जाएंगी और इस सूरत हाल में भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब इस तरह से एक पेज पर आ जाएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सियासत, जाहिर है कि ये इलेक्शन भी हारे हुए हैं, जाली तरीके से मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, तो इनकी जो पूरी सियासत है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके बाद कुछ जनरल्स के हवाले से भी एक अहम खबर और एक अहम ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ जो रिटायर्ड जनरल्स हैं जो कि ISPR से अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर शामिल हैं, यानी ISPR की जानिब से एक फहरिस्त दी जाती है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को और इस फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड जनरल्स या रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम होते हैं और यह बताया जाता है कि सियासी तज्जियों के लिए इन रिटायर्ड फौजी अफसरान को टीवी चैनल्स पर बिठाया जा सकता है और कौन से ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनको तज्जियों के लिए टीवी चैनल्स पर नहीं बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर जनरल नईम खालिद लोधी पर एक वक्त में यह बैन कर दिया गया था कि वो टीवी पर कोई तज्जिया नहीं देंगे क्योंकि वो इमरान खान साहब के मैंडेट की बात कर रहे थे। इसी तरह जनरल अमजद शुएब जो कि मेरिट पर जब उन्होंने बात की तो उनका भी टीवी पर तज्जिया या उनकी पार्टिसिपेशन पर बैन लगा दिया गया और फिर बाद में हमें यह भी पता है कि जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार भी किया गया। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जिस एक फौजी ऑफिसर ने मुझे अपना वालिद का और जिसको मैंने ट्रेन किया, जब उसने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा था और उसके बाद उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। तो इस पूरी सूरत हाल में अब कुछ रिटायर्ड जनरल्स जो हैं ये टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इमरान खान साहब एक मकबूल और जिम्मेदार लीडर के तौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से या तो कोई वजाहत कर दें या इमरान खान साहब कोई माफ़ी मांग लें या इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली एक आप कह लें कि होम्योपैथिक से वजाहत कर दें ताकि मुल्क आगे चले। और उनका तासुर यह था
कि इमरान खान साहब अगर ये इकदाम कर दें तो इस सूरत हाल में भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान तमाम दूरियां जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। यानी इस वक्त रिटायर्ड जनरल्स भी ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरों की सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से सुलह सफाई के लिए तैयार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को एक सेफ एग्जिट, एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर तरफ से, हर अदालत से, हर आप कह लें कि लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट्स हों, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, आलमी मीडिया की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती है, आलमी पार्लियामेंट के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती है, आलमी पार्लियामेंट्स में भी। तो इस वजह से अब ये एक तरह से खान साहब को सुलह सफाई का पैगाम भेजा गया है, लेकिन खान साहब जो हैं वो 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब की ये जो वीडियोज हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि इस वक्त जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है ये हर तरह से एक सियासी घेरे में आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने हर किस्म के ऑप्शंस जो हैं ये एग्जॉस्ट कर दिए हैं, ये ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए हैं। और 9 मई के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया था, ये जाहिर है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में एक तरफ तो आम लोगों ने कबूल नहीं किया, इमरान खान साहब को वोट दे दिया, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवा दिया, और दूसरी जानिब नजम सेठी साहब ने कहा कि खुद फौजी घराने भी जो हैं यहां भी इमरान खान साहब इंतहाई मकबूल हैं। इमरान खान साहब ना सिर्फ सिविलियंस में बल्कि फौजी खानदानों और घरों में भी मकबूल हैं। और 9 मई के बयानिए के बावजूद उन्होंने कहा कि मेरे पास जाती मालूमात ये हैं कि फौजी घरानों ने भी इमरान खान साहब और पीटीआई को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ भी किया। इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इमरान खान साहब का जो मैंडेट है ये वापस करने के लिए रजामंद है, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी रजामंद है, यानी किसी फेवर के तौर पर नहीं बल्कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो इमरान खान साहब और पीटीआई और अवाम का मैंडेट लूटा गया इसको वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से 2 गारंटीज मांगी हैं। अब ये गारंटीज बड़ी दिलचस्प हैं, ये दोनों गारंटीज आपके सामने रखते हैं। नजम सेठी साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से एक गारंटी ये मांगी गई है कि जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो उसके बाद आपने जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात हैं ये गारंटी देनी है कि इनके खिलाफ किसी किस्म के कोई बयानात नहीं देने। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी शख्सियात के खिलाफ इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी। और एक तो इमरान खान साहब ने ये गारंटी देनी है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि इमरान खान साहब उनको एक और गारंटी भी दें। और इस गारंटी के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किया या ये दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए, तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब फौज का जो पिछले 76 साल से एक असर रसूख है पाकिस्तान की सियासत पर, इस असर रसूख को कम करने के लिए इमरान खान साहब कोई इकदाम नहीं करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि इमरान खान साहब के पीछे जब इतनी बड़ी अवामी ताकत खड़ी होगी तो खदशा यह है कि इस अवामी ताकत की वजह से ऐसा न हो कि इमरान खान साहब कोई ऐसी कानून साजी कर दें या ऐसे इकदाम लें जिससे फौजी इस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक असर रसूख रहा है, ये असर रसूख जो है ये कहीं मांद ना पड़ जाए या ये असर रसूख कम ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं और एक जो वीडियो इस वक्त वायरल हुई है इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ और खान साहब के मुतल्लिक वायरल हुई है ये एक प्रोग्राम से वायरल हुई है
और इस प्रोग्राम में जावेद लतीफ ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दे दी। उन्होंने कहा कि हवा का एक सख्त झोंका आएगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और एक भी हवा का सख्त झोंका हमारी हुकूमत को गिरा देगा और ये जो हुकूमत है ये इस्टेब्लिशमेंट एक अरेंजमेंट के तौर पर सामने लाई, यानी उन्होंने ये एतराफ कर लिया कि ये जाली हुकूमत जो है ये एक अरेंजमेंट, एक इंतजाम के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत की है। लेकिन यहां पे इस हुकूमत की एक घिनौनी वारदात और जनाब बाजवा के खिलाफ एक बड़े एक्शन के मुतल्लिक जो एक बड़ी खबर सामने आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक इंकशाफ किया है और आर्मी हाउस में जो एक बड़ी हैपनिंग हुई है इसके मुतल्लिक भी हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। हामिद मीर साहब ने कहा कि आर्मी हाउस में एक गैर मामूली हैपनिंग हुई और जनाब बाजवा ने आर्मी हाउस में जब वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया। इन सहाफ़ियों को बुला के जनाब बाजवा ने इनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे, कुछ कागजात रखे और उसके बाद जनाब बाजवा ने इन सहाफ़ियों को यह बताया कि उनका फैसला यह है कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस लाया जाएगा। अब इससे यह साबित हो गया कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, यह रेफरेंस इमरान खान साहब नहीं लाए थे, ये रेफरेंस जनाब बाजवा लेके आए थे और अब इसलिए यह मुतालबा किया जा रहा है कि जस्टिस फायज ईसा से यह मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब बाजवा का एक और मिसकंडक्ट साबित हो गया है, इसलिए जस्टिस फायज ईसा जो हैं ये अज खुद नोटिस के तहत जनाब बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करें। और इससे पहले ख्वाजा आसिफ कई बयानात में बता चुके हैं कि जनाब बाजवा और उनके सुसर कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए हमें ऑफर्स कर रहे थे और बाद में मार्शल लॉ की धमकियां भी दे रहे थे। इसलिए इस वक्त जनाब बाजवा के कोर्ट मार्शल का जो ट्रेंड है, ये जो हैशटैग है, ये टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे इस हुकूमत की एक घिनौनी वारदात के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज जो है ये आपके सामने रखते हैं और ये वारदात अब यूं की गई है कि मोने सिलाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मुकदमा बनाया गया। इस मुकदमे में जो तारीख लिखी गई है, इस तारीख के हिसाब से मोने सिलाई की मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए उम्र 6 साल थी। यानी यह कहा गया कि मोने सिलाई ने 6 साल की उम्र में मनी लॉन्ड्रिंग की, इस वजह से यह खबर भी वायरल हो जाए। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जब इमरान खान साहब से 9 मई के वाकयात पर माफ़ी का मुतालबा किया तो आज के दिन में इमरान खान साहब का ये मैसेज सामने आया है कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे माफ़ी का मुतालबा कर रही है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले मेरे अगवा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे रेंजर्स के जरिए अगवा किया गया था, इस पर मुझसे माफ़ी मांगे और 9 मई की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और मेरे अगवा की सीसीटीवी फुटेजेस ये जो हैं ये सामने लाई जाएं। लेकिन यहां पे जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब से कुछ देर पहले 2 बड़ी खबरें आई हैं। एक तरफ तो ये दावा किया गया कुछ हलकों की जानिब से कि जनरल फैज हमीद के हाथ पर और या उनके बाजू पर कोई प्लस्तर वगैरह है, ये तासुर दिया गया कि शायद कोई उन पर तशद्दुद किया गया। ये गैर मुसद्दका इतलात या कुछ अफवाहें जो हैं ये मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन उसके बाद 2 हैपनिंग्स हुई हैं कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जिन 2 शख्सियात को गिरफ्तार किया गया था जो कि अडियाला जेल से जुड़ी शख्सियात हैं, इनमें एक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनको तहकीकात के बाद रिहा कर दिया गया है, वो अपने घर पहुंच गए हैं। और इसी तरह साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब जो हैं उनके मुतल्लिक भी ये कहा गया है कि उनसे तहकीकात जरूर हुई हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि इमरान खान साहब के साथ कोई कनेक्शन साबित नहीं हो सका तो उनको भी रिहा कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।